थानेदार साहब क्या हाल है? आज तो बहुत सर्दी है यार। कोई हाल नहीं हसन साहब, आवाम को बिजली नहीं मिल रही, आवाम को सुई गैस नहीं मिल रही और पाकिस्तानी बॉलरों को विकेट नहीं मिल रही। थानेदार साहब, आपको पता है 2 विकेटें थी, 80 स्कोर था, वो 2 विकेटें नहीं ले सके। मुझे आप खालिद रांझा साहब काबू आ गए हैं, इरफान सिद्दीकी साहब। मैं इनसे पहले एक बात पूछता हूँ, फिर आप गुफ्तगू का सिलसिला आगे करें। रांझा साहब, 29 अरब यूनिट से एक साल में चोरी हो रहा है बिजली का। हुक्मरानों को तो हम बुरा भला कहते ही रहते हैं ना जी, NRO भी आते रहते हैं, जाते भी रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? 29 अरब, इसको 7-8 रुपए पर यूनिट से ज़रब दें तो मेरा ख्याल है वो बहुत ही माइंड बॉगलिंग सा एक फिगर सामने आएगा। कौन चोर है? सर, जहां तक बिजली चोरी की बात है, खंबे से लाइन लगाना जो है या कोई चीज उतार लेना वहां से, ये आम आदमी का काम नहीं है। ये जब तक मेरे साथ वोपडा का एम्प्लॉय मुलव्वस नहीं होगा, मैं लाइन को छेड़ नहीं सकता। वो वोपडा का एम्प्लॉय भी तो आम आदमी, आवाम में शुमार होता है। नहीं, ये तो आम ही है। इसे मैं कह रहा हूं कि छड़ो ही तोड़ा के लेना पे दही रोटी खांदा पे फिर क्यों है जी? ये जो रवैया है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये हम सबका रवैया है, हम सबका रवैया है। अनलेस यू रेक्टिफाई दिस। मैं सुबह के वक्त मैं हीटर के आगे आग सेक रहा था और वहां पे वो इश्तिहार आ रहा था टीवी पे कि गैस के इस्तेमाल को रोक दें, ये करे वो करे, हीटर इस्तेमाल ना करे। मैं अब अपने आप को समझता हूँ कि मैं पढ़ लिखा आदमी हूँ, मैं बाशऊर आदमी हूँ, लेकिन उस इश्तिहार का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। दिस इज अ नेशनल फिनोमेना जिस पे आप लड़ रहे हैं। जरा लाइटर साइड पे इरफान सिद्दीकी साहब, एक बड़ी दिलचस्प चीज ईजाद हुई है। ये ना पूछें किसने की है, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसलमान मुल्क नहीं है। ईजाद हुआ है एक ऐसा आला जो आपकी सोचों को लफ्ज़ों में तब्दील कर सकता है। यानी अगर आप उसमें कस दिया जाए तो जो भी आप सोच रहे होंगे वो स्क्रीन पे आ जाएगा लफ्ज़ों की सूरत। अब मुझे बताएं कि अगर आपकी रूलिंग एलीट को कतार में बिठा के सबको उस आले के साथ, तो क्या आप 3-4 आइडियाज दें कि क्या क्या नजर आएगा वहां? देखें, डॉलर्स के और पाउंड्स के, ट्रिलियंस और बिलियंस के अलावा ये आला तो वहां आप इस्तेमाल करें ना जहां आपको कोई पुरस्कार चीज नजर आए, जहां आपको अजाइम का पता ना चल रहा हो, जहां आप ये इदराक न कर पा रहे हो कि उनके दिलों के अंदर क्या है, उनके जहनों के अंदर क्या है, वो क्या सोचते रहते हैं। ये जिनके लिए आप आला इस्तेमाल करना चाहते हैं उनकी सोच तो बड़ी वाज़ेह है। उनकी सोच ही नहीं है, उनके अमाल भी बड़े वाज़ेह हैं, वो तो उनके पूरे कारनामे बड़े वाज़ेह हैं। ये तो वहां कहीं जाके आप इस्तेमाल करें जहां सोच 7 पर्दों के अंदर छुपी होती है और उसका सुराग लगाना पड़ता है, हाँ, जहाँ कहीं डाउट हो। मेरा ख्याल है कि उनकी जो जरूरत थी ना जी, वो पड़ी थी जिम हॉकिन का नाम है, जो साइंटिस्ट उनका है, जो अपाहज भी है, जी, वो जो व्हील चेयर पे होता है, जो उसको वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे कि ये क्या कह रहे हैं। टाइम, जो फिलोसफी ऑफ जो टाइम थी, तो और जो उसकी गुफ्तगू है अब वो ट्रांसलेट होती है और यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ाता भी है। क्या खूबसूरत काम है। ये हमारे यहाँ जो मामला है ना, वो जो राजा साहब भी बात कर रहे हैं, वो ये है कि सेंसिटिविटी जो है ना, वो वाकई मरती चली जा रही है, बेहिसी एक तरह की आती चली जा रही है। और इस बेहिसी के साथ एक और चीज जो इसके ऊपर आके गिर गई है, वो है बेबसी, कि जी मैं क्या कर सकता हूँ। यही सही तर्जुमा है सेंसिटिविटी। जी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बेबस आदमी हूँ। अब ये जो जिस लाइनमैन की आप बात करते हैं ना जी, वो लाइनमैन तो शायद कुछ ना कुछ करता है, यकीनन कुछ ना कुछ करता है, लेकिन मामला सीढ़ी पे चढ़ता चढ़ता, जीने पे चढ़ता चढ़ता बहुत ऊपर तक जाता है, बल्कि ऊपर से नीचे आता। पता नहीं ऊपर से। फिलॉसफी तो ये है ना कि ऊपर से जैसे ग्लेशियर्स होंगे, अगर वो गंदे, नापाक, बदबूदार और जहरीले पानी के हैं, तो नीचे तक वही है। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आपको तो फील्ड और आप माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, अदलिया आने वाले दिनों में किस तरफ जा रहा है मामला? किसी तसादुम, किसी टकराव मुकन्नना के साथ या इंतजामिया के साथ के कोई इम्कानात? अगर आज के हालात ना होते तो मैं समझता हूँ खदशात की कोई जवाब नहीं था। ये जो बैक ड्रॉप है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसमें हम किसी अदालती कमेंट से भी
कान खड़े कर लेते। और आज ही मैं जो सुना सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा कि हाँ हालात इतने बिगड़ गए हैं, किसी को तो बीच में आना है। अब इसको सड़क पे लोग तर्जमा कर रहे हैं, तर्जमा कर रहे हैं, पजामा बना रहे हैं इसको, ठीक कि जी ख्वाहिश के मुताबिक। और ट्रांसलेट क्या है, ये जनाब आप तो नहीं आख्या अखवाया गया, ये जी पीछे फौज है जी। You are again making a judicial army complicity on the roads, which is dangerous. नतीजा मैं समझता हूं इम्कानी नतायज या यूं कह लें पॉसिबल इसका के डिस्टर्बेंस ऑफ डेमोक्रेसी, which is very बड़ा कानूनदान है ना, बड़ा मुख्तात खूबसूरत डिस्टर्बेंस ऑफ डेमोक्रेसी। वाह नहीं वरना मैं आदमी बात से पकड़ा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ इट इज नॉट ए हेल्दी साइन। डॉक्टर साहब चाय would you care for a cup of tea? सिद्दीकी साहब चाय लाओ भी चाय। डॉक्टर साहब ये जिसे आपने डिस्टर्बेंस ऑफ डेमोक्रेसी कहा है, आई होप इट डजंट टर्न इनटू डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। As you said it, there's a thin line. There's very thin line. There's a thin line और thin line of perception। हसन नसार साहब कहेंगे डिस्ट्रक्शन, मैं कहूँगा डिस्टर्बेंस। गल मुक गई होती है। सदीकी साहब मेरा एक बरतानिया में ख्यालाती दोस्त है, वो टिम पादरी है, उसने पता क्या कहा है अवाम को कि जो बंदा चीज़ें खरीदने की ताकत नहीं रखता वो चोरी कर ले। उसने इजाज़त दे दी है मजहबी तौर पे। तो यहाँ तो ये कैसी बात है? रखने वाले भी चोरी कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं यहाँ। अच्छा वो इरफान सिद्दीकी साहब आपके जो दोस्त हैं, कायद भी आपके, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी छोड़ भी जाएगी। नहीं, कायद क्या मतलब, पहले तो इसकी वजाहत कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद। मुस्लिम लीग नून के कायद है ना, मेरे कायद नहीं। थैंक यू। मेरे कायद तो आप हैं, मेरे कायद तो आप हैं, साफ। थैंक यू वेरी मच। अगर इस तरह की यानी क़यादत हुई तो अल्लाह याफ़िज़ है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी छोड़ भी जाए सदर जरदारी को तो हम उनके साथ खड़े होंगे। मुझे पूरी तरह बात समझ नहीं आई, आप थोड़ी हेल्प करेंगे इसमें मुझे? मेरा ख्याल ये है कि एक तरह का वो नफसियाती दबाव जो है वो डालना चाहते हैं सदर जरदारी पे कि जी आपने वादे पूरे नहीं किए, आपने हमें नाअहल करार दिया, आपने गवर्नर राज लगाया, आपने हमारी हुकूमत ख़त्म की, हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं, हम आज भी आपके साथ खड़े हैं और हालात का तकाजा ये है कि आप हमारी अहमियत को, हमारे इस ताउन को या हमारे साथ को आप महसूस करें और वो कुछ करें जो हमारे दरमियान तय पा चुका है। मैं तो इसको इस तरह से समझता हूँ। दूसरी बात यह है हसन निसार साहब के नवाज शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल ये है कि एक बात सीख ली है कि बाहमी लड़ाई जो है, सियासतदाना का जो बाहमी तसादुम है, ख़ास तौर पे बड़ी जमातों का जो 88 से हम देखते चले आए हैं, उससे सिर्फ एक कुव्वत को फ़ायदा हासिल होता है। एक की लड़ते लड़ते एक की दुम जाती है और एक की चौंच जाती है और कोई और आके आशियाने पे बैठ जाता है। ये चीज़ उन्होंने तय कर ली है कि कुछ भी हो जाए हम ऐसी फ़ज़ा न बनाएं जिससे किसी तीसरी कुव्वत को या गैर आईनी कुव्वतों को या फौज को। नहीं, ये सिर्फ बात करने की हद तक है या नहीं? मेरा अमलन भी मतलब है कि यही मैसेज जा रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर अमलन ये मैसेज जा रहा होता तो शायद डॉक्टर साहब कहने की जरूरत ना पड़ती। मैसेज और है इसका मैसेज और बिल्कुल। मैं एक पिंड का आदमी हूँ, देहाती सोच रखता हूँ और इसका जो मैसेज है इट्स अ फाइट ऑफ नर्व्स। हसन साहब कहा जा रहा है कि तुम्हारे तो बंदे ही नाल नहीं। इसका पंजाबी तर्जुमा बनता भी यही है, तुम्हारे नाल ते अपने बंदे नहीं है। और हम जब गाँव में किसी की तस्दीक करते हैं ना, वो इधर की इन्हों ते जनानी वोट नहीं देंदी, तो अब आप मैसेज ये दे रहे हैं जब मैसेज दे रहे हैं कि जब ये भुट्टो साहब की हुई है बरसी अपना उनकी बर्थडे के ऊपर, यू कुड सी अ विजिबल स्प्लिट। और मेरा ख्याल है ये है कि उसको मैसेज दिया गया कि आप प्लीज डोंट ट्राई टू बी बिगर देन योर बूट्स। आपकी पार्टी जो है शायद व्हेन यू लुक बैक तो शायद पीछे इतने दोस्त ना हो जितना आपका ख्याल है। ये एक कन्विक्शन आ चुकी है, ये कन्विक्शन आ चुकी है कम से कम एक कैंप के अंदर। अब उनके अंदर भी जिस तरह वो कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं देगी,
या लोग आपको छोड़ जाएंगे। नून भी यकसू नहीं है, उसके अंदर भी नुक्ता है नजर का इख्तलाफ है। एक धड़ा शायद नहीं चाहता कि आप इस हद तक जरदारी साहब को सपोर्ट करें। इरफान साहब, पिछले दिनों आपने हुकूमत की गलतियां तो बड़ी खूबसूरती से तरतीबवार और जाहिर है उनको कंटेस्ट भी नहीं को कर सकता गिनवाई। बाकी इदारों के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाकी कौन से? बाकी जो भी इदारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जनाब? थानेदार साहब कैसे हो? जनाब कैसे हो? एक दफा फिर बाजी ले गए हैं जी। मैं चलता हूँ। ओके नहीं जाना, अल्लाह हाफिज। जनाब कैसे बता दें? मैं आपके आने से पहले इनसे पूछ रहा था कि ये जो मियां साहब ने कहा है कि आपकी अपनी जमात भी आपको छोड़ जाएगी तो हम साथ होंगे। हम साथ होंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत, उन्होंने कहा कि मैं तो हूँ पेंडू आदमी, मैं तो समझता हूँ ये तज़हीक का एक तरीका है कि तेरे नाल ते अपने बंदे नहीं। इन्होंने उस बात को जरा दूसरी तरह कह दिया। अच्छा नहीं, क्या हुई नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका और डॉक्टर साहब का इस पे मतलब कुछ हो रहा है। अच्छा, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसका मंतकी अंजाम आपको क्या दिखाई देगा? देखें जी, वही चीज़ें हो रही हैं जो पहले भी की जाती रही हैं। पहले इक़्तिदार में आने के बाद करते थे, अब पहले से हो रहा है। वो इस तरह के आप देखें, अगर आपको सारा याद हो ज़ियाउल हक के ज़माने से और फिर मुशर्रफ, ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया था कि भुट्टो को फांसी लगाने के बाद पीपल्स पार्टी को तहस नहस करने के लिए सारे नेशनलिस्ट इकट्ठे किए। वो लिखा भी आपने? हाँ जी, सारे सेपरेटिस्ट इकट्ठे किए और एक ऐसा सिंध कार्ड बनाया और बड़ी देर तक वो सिंध कार्ड चलता रहा। आपको एक ज़माना याद होगा जब कहते थे प्राइम मिनिस्टर सिंध से होना चाहिए जी। रीज़न बीइंग कि हमने सिंध के साथ इतना कुछ कर दिया है, अब इनको थोड़ा कॉम्पनसेट करो। कॉम्पनसेट करो। ठीक। तो अभी आप देखें, मतलब मुमताज़ भुट्टो साहब ने पैगाम भेज दिया कि जी मैं तैयार हूँ। मुमताज़ भुट्टो साहब और काफ़ी नवाज शरीफ साहब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अब सारे जो है ना अलहदगी पसंद और कौम परस्त जिन्हें हम कहते हैं, वो पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में जमा होंगे। नाजी साहब के तजिए पर आपका तबसरा क्या है? देखिए जी, क्योंकि मैं इसको बहुत बड़ी वार्निंग समझ रहा हूँ पर्सनली। नहीं, आप तो वार्निंग समझ रहे हैं और मुमकिन है कि इस तरह की कोई चीज़ कहीं पक रही हो, इस तरह की खिचड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह की खिचड़ी पक भी रही है तो फिर क्या उसका इंतज़ार किया जाना चाहिए चुपके से, खामोशी के साथ, या उसके तदारुक के लिए हमें चौराहों पे आके तकरीरें करनी चाहिए, या कोई हिकमत अमली भी बनानी चाहिए, कोई तैयारी भी करनी चाहिए? इस वक्त मैं अपने तौर पे हसन निसार साहब ये कहता हूँ कि मीडिया का एक तबका सख्त तनकीद कर रहा है जरदारी साहब, या कहें कि उन्हें टारगेट किया हुआ है। इसके बावजूद कोई नहीं कहता जी कि फौज आनी चाहिए। मीडिया मेन हैसुल मजमू जो है, जिसे कहते हैं मजमूई तौर पर मीडिया, फौज के बारे में अभी तक कियानी साहब के हवाले से जो राय आती रही है वो मुस्बत आती रही है। अब वल्लाह आलम के उनके जहन में क्या है। अदलिया ने पहली दफ़ा 62 साल की तारीख में ये कह दिया है कि कोई पीसीओ आएगा तो कोई जज हलफ नहीं उठाएगा। उन्होंने हल्फनामे में शामिल करके अंगूठे लगवा लिए, गोया एक दीवार बने हुए हैं। वो पहली दफ़ा आपकी अपोजिशन, सबसे तवाना अपोजिशन आपके साथ खड़ी है, 1000 कोशिशों के बावजूद उनमें तफरीक की खलीज पायदर नहीं। क्या जेनुअनली खड़ी है? जेनुअनली। मैं पिछली दफ़ा भी आपने ये सवाल किया था और नाजी साहब ने इसकी तायीद की थी। मैंने भी ये कहा था कि ये मेरे जहन में, हो सकता है कि किसी और का तज़किया मुख्तलिफ हो, कि जेनुअनली खड़ी है। इतने मुस्बत इशारों के बावजूद अगर आप कोई हिकमत अमली नहीं बना सकते, अगर किसी खुफिया सेफ हाउस के अंदर कोई साजिश हो रही है या कौम परस्तों को जमा किया जा रहा है, तो आप वतन परस्त क्यों नहीं जमा होते? एक 30 सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट करूंगा। जो आपने जो पिक्चर पेंट की है ना, मुझे एक शेर याद आया है, हाथों में हाथ पकड़े हुए यूं खड़े थे दोस्त, दरिया को भी गुजरने का रास्ता नहीं मिला। अगर ऐसा ही है जैसा आप फरमा रहे हैं, तो ये खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, ये जो सैम अनसर्टेनिटी जो फैली हुई है मुल्क में, उसका तो फिर इसका मतलब जवाब ही कोई नहीं, जवाज है ना। पंजाबी में सत्य कह रहे हैं, जवाज है। हालात के अंदर ये बू रची बसी है, सारी बारूद की बू सबको महसूस हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये महसूस हो रही है,
अगर इसका कोई जवाज है तो हिकमत अमली क्या है? वहां पे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं या जो ये महसूस करते हैं कि उन्हें हटाने के लिए, उन्हें बेदखल करने के लिए साजिश हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? उनकी हिकमत अमली क्या है? वो क्यों नहीं, जिस तरह कौम परस्त अगर इकट्ठे कोई और कर रहा है तो ये वतन परस्त जमा होके उन बुनियादी निकात पे बैठ के क्यों नहीं ये कहला? पार्लियामेंट क्या कर रही है? पार्लियामेंट जमा होके एक मुतफिका करारदाद पास करे जिसमें कहा जाए कि जनाब जमहूरियत के लिए कोई खतरा होगा तो हम यहाँ मर मिटेंगे। मतलब है कि अपने इदारों को बरूए कार लाएं, अपने सियासी इत्तेहादियों को बरूए कार लाएं। सियासतदान वाकई इतना मैच्योर हो गया। दो बातें फरमा रहे हैं, दो जमानतें ये दे रहे हैं कि फौजी को बहुत बड़ी फौज नहीं आ सकती, एक अदलिया, दूसरा पार्लियामेंट, इन दोनों को तो चुटकी में उड़ा देंगे वो। पहले वो जाते थे अदलिया से ये कहने कि हमें आप इजाजत दे दें, हमें जायज समझ दें या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दें, जैसे जैसे अमेरिकन ड्रोन भेजने की इजाजत मांगते हैं। अब वो कहेंगे हमें इसकी जरूरत ही नहीं। चलो, ना हमें अदलिया चाहिए, ना हमें पार्लियामेंट चाहिए, हम जराइम पेशा लोगों को अदालतें हम अपनी लगाएंगे। ये तो देखे ना, ये और इलेक्शन हम करा के पार्लियामेंट बना देंगे। ये तो किसी भी सूरत में हो सकता है ना। मैं 1000 तजिए कर लूं, आप कुछ कह लें, जो अगर उन्होंने तय कर लिया है ना, हाँ, तो कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं यही बात तो वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन पे गुजारिश करता हूँ, इस दफ़ा आपने जो जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो सबसे बड़ा अदारा है कानून का, अदलिया, वहाँ से आवाज़ आ रही है कि हालात ठीक नहीं है। सो खदशात की बात जो है उसके अंदर सवालिया निशान वाली बात ख़त्म हो जाती है। ये आवाज़ पहली बार है और बड़ी ऊंची आई है, लाउड एंड क्लियर आई है। और इसको हम कहते हैं कि शायद उनकी अपनी बात है, इल्म की बात है, या इल्म की बात नहीं है, या क्यास की बात है। दूसरा हम देखें कि जी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है सिंध असेंबली से, बलूचिस्तान असेंबली से, पंजाब असेंबली से। पंजाब से नहीं लिया जाए, नहीं लिए जाने की कोशिश तो ख्वाहिश की बात तो होगी और नाकाम होंगे, वो बात की बात है। मैं तो कह रहा हूँ ये डॉक्टर साहब बड़ी, ये नाजिर साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, ये मैं बात कर रहा हूँ, नहीं इससे भी बड़ा मसला मैं बात कर रहा हूँ खदशे की कि खदशात हैं कि नहीं। तीन छोटे कमजोर सूबे जो हमेशा मार खाते रहे, मान लें कि यकजा होते नजर आ रहे हैं, मान लें कि खदशात हैं। अब हैं तो फिर बात नाइसा ने की पंजाब की, अगर पंजाब नहीं करेगा उसको सपोर्ट तो फिर ये बड़ा कैसे कि हाँ जी आपके साथ साथियों हम तो होंगे। रौला पता क्या है, जमहूरियत में और सदर में बड़ा फर्क है। इसमें मैं जमहूरियत के साथ शायद हूँगा, एक फर्द के साथ नहीं हूँ। नहीं ये बात नहीं है सर, तो बात ये देखिए डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम मनफी नुक्ता नजर से सोचेंगे फिर तो बात कहीं चली जाएगी। कि एक आईनी कमेटी भी बैठी हुई है जो आईनी रिफॉर्म्स कर रही है। 27 पार्टियां जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करती हैं ना, उसी कमेटी से 27 रुकनी कमेटी से कह दें कि एक कंसेंसस करारदाद तैयार करें जो चारों सूबों से और असेंबली से और सेनेट से लाई जाए। आप अगर बैठे बैठे अचानक एक फतीला फेंक देते हैं और कहते हैं जी बाकी सारे इसकी तायद करें, देखें वहां की करारदाद और है, जो जब सराद में करारदाद गई है तो उसमें मेन में निकाल के उन्होंने कहा जी ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, उन्होंने एक और करारदाद मंजूर कर। नहीं, बॉटम लाइन तो एक है। देखें ना, मैं ये कह रहा हूं तो मेरी जो बात है इसमें आपको कोई एतराज नजर आता है कि आप एक बड़ा खतरा आपको नजर आ रहा है, आप उस खतरे को, मैं यही कह रहा हूं ना कि आप क्या कर रहे हैं उसका तदारक। आप अपने तौर पे बैठ के 2-3 आदमी एक करारदाद बनाते हैं और कहते हैं जी थानेदार साहब, आप सदीकी साहब की भी बारी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि 50 साल से अवाम ये सुन रही है कि जमहूरियत चली गई, जमहूरियत आ गई है, हम जमहूरियत का दफा करेंगे, बुरी तरीन जमहूरियत भी वो ठीक है। ये मुझे ये बताएं, इस मुल्क की खुशहाली जरूरी है या जमहूरियत जरूरी है? जमहूरियत से आएगी खुशहाली इंशाल्लाह। जमहूरियत से तो नहीं आ रही। आएगी ना, आप जमहूरियत को चलने देंगे तो आएगी ना, जमहूरियत चलेगी तो आएगी ना। जब जमहूरियत आती है तो आप उसका पौधा उखाड़ के तो फिर कोई एक गमला ले आते हैं। जितना पैसा खाया गया ना बाहर जो पड़ा था सारा जमहूरी लोगों ने किया, और लोगों ने भी बहुत जो इलेक्शन लड़ते हैं और लोगों ने पता नहीं, और जो जमहूरी लोगों का नहीं है ना वो इससे 10 गुना है। बहुत से लोग हैं, अभी पर्दा नशीन तो कल आए हैं ना काफी सारे। ये एलपीजी कोटे में आपने देखे हैं कितने सियासतदान है, और उसमें वो उन्होंने एतजाज साहब ने कहा कोटा कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल प्राइवेट काम है। नहीं, एतजाज के अलावा मैं कहता हूँ सियासतदानों के अलावा जिनको आप पाक मासूम करार दे रहे हैं ना, वो भी काफी है ना। मासूम तो खैर कोई भी, अगर कोई मासूम होता तो मैंने यासिर पीरजादा साहब को आज फोन
किया था आने के लिए? वो हमारी गले ही ऐसी हैं, लोग भूल जाते हैं, हम आ जाएंगे ढूंढते ढांढते कहीं से। गिरफ्तार कराओ। जी डॉक्टर साहब, 17वीं तरमीम समेत कौन से को 2-3 स्टेप्स आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसके बाद ये बहरान टल सकता है, नॉर्मलाइजेशन हो सकती है, स्मूथ सेलिंग हो सकती है? अर्ज ये जी कि या तो हम बात करें आइन की या बात करें अपने वसेब की। सन 73 से लेके आज तक, शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँगा, कोई एक तरमीम नहीं जो जाती मफाद के लिए नहीं आई। मुझे कोई बता दे। एट दैट ओकेजन either it was for some purpose। और अगर आप आइन को अपनी वेस्ट को बनाना चाहते हैं तो बना दें। अब आप कहते हैं जिसकी 70 तुम चली जाएगी, तो इसके साथ कहा जाएगा जी जो ओथ जिसका तोहफ़्ज़ कहते हैं हो गया हुआ है वो भी चली जाएगी। अगर वो तोहफ़्ज़ चला जाएगा ओथ वाला, तो फिर ये जैसा बन क्या करेंगे? फिर क्या फर्क रह गया आज के जजों में जिन्होंने ओथ ली थी और जो नवंबर के बाद के जो दोस्त आए थे? तो इसलिए हम जो बातें करते हैं फॉर पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट। आइन की तरमीम, आपने जो रेफरेंडम किया था भुक्कल साहब ने, रेफरेंडम बड़ी अच्छी बात है, हर आइन में पाया जाता है, लेकिन एट द रेलेवेंट टाइम इट वाज फॉर अ पर्सनल बेनिफिट। तो मैं आपसे बड़े अदब से कहता हूं कि जो भी हम तरमीम, यानी नीयतें और रवैये जब तक वो तब्दील नहीं होते, इफ इट इज नेशनल इंटरेस्ट डू इट। बहुत खूबसूरत बात है। ये 4000 लोग हैं जो कहते हैं क्राइसिस है, क्राइसिस। बिल्कुल ठीक, आपने बुनियादी बात। ये 4-5 हजार लोगों का जमहूरियत आवाम का तो पता ही नहीं उनको। आइए यासर साहब। आइए यासर, हाउ यू? खैर यासर आ गए, मुझे इजाजत दे दें। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, वेरी काइंड। मैं आपके कान खा रहा था। नहीं, वेरी काइंड, वेरी काइंड। मैंने मुंह से डाइग्रेस कर दिया। नहीं, हम सब ने बहुत वेरी काइंड। अल्लाह खुश रखे आप। अच्छा ऐसे ना कुछ खरीदार भी मौका दो। आज आपने मेरी मर्जी की पता कि मौका है, चंद कितने गुजारी है रात। थैंक यू सर। हाँ जी यासर, कैसे हैं? क्या बात है, यंगेस्ट कॉलमिस्ट मोस्ट प्रोबेबली, है ना? ये मुझे बताओ कि ये जो गालिब के खतूतियात ये क्या है? ये सर मैंने पैरोडी करने की कोशिश की थी खतूत गालिब की। अच्छा। क्योंकि गालिब के जो खतूत हैं वो आपको पता है वो भी एक हमारी क्लासिकल अदब है वो तो, और बल्कि बाद लोगों को तो उसकी शायरी से ज़्यादा उसके खतूत पसंद हैं। तो इसलिए मुझे भी बड़े पसंद हैं वो खतूत, क्योंकि बड़ी ही खूबसूरत नसर में लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि किसी दिन इसकी भी पैरोडी करने की कोशिश की जाए, क्योंकि और काफ़ी सारी पैरोडीज़ मेरी नज़र से गुजरी। शफीक और रहमान साहब ने बेतहाशा पैरोडीज़ की हैं, लेकिन इसकी नहीं हुई खतूत गालिब की पैरोडी कभी। आपकी नज़र से गुजरे कॉलम इनके? देखता हूँ बिल्कुल। क्या ये जो कर रहे हैं शरारत, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वाह, क्या कैसा खतरनाक दो धारी तबसरा है। ये पता है अताउल्लाह कासमी साहब के साहबजादे हैं। अच्छा, कासमी जंग पता है क्या चल रही है अभी? तो बात नहीं आया। बरगद के नीचे बरगद उगता है कि नहीं? वो अमरूद तोड़ रहा था ना एक लड़का, तो पकड़ा गया। बाग के मालिक ने पकड़ लिया और उसे वो घसीट के ले जा रहा था, तो कहता मैं तुम्हारे वालिद के पास लेके जाता हूँ। उसने कहा वो दूसरे दरख्त पे चढ़े हुए हैं। अच्छा हसन, मैं वो जो बात हो रही थी मैं उसको थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें, लेकिन देखें जो कुछ भी है ना, हमें अपने गिवन जो हालात हैं, जो ज़मीनी हकायक हैं, जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उन्हीं के अंदर रहते हुए ही। इससे आप एग्री करेंगे कि बहुत शर्मनाक है बात जो कर रहे थे, वो ठीक है? बहुत शर्मनाक है, बहुत। अभी देखें ना, ये माफियाज हैं बेसिकली, मेरी खानदानों की इजारादारी है, दुकानें। दो सूरतें हैं ना कि हम या तो ग्रेजुएली देखें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो जमाना आया, जब उनका अरूज था, जब वो तलू हुए, तो ये सारे तो उनका आज भी है वैसे, सच्ची बात। जब वो तलू हुए तो ये सारे बुर्ज उलट गए ना। मुझे अपने रावलपिंडी का याद है। अच्छा जी, ये कौन है जी? ये एक छोटा सा वकील है जी, इसका तो दफ्तर ही खोखा ही कोई नहीं है जी, इसने क्या जीतना? ये जावेद हकीम कुरैशी कौन होता है जी? लेकिन वो ऐसा एक झाड़ू फिरा कि बड़े बड़े। तो जमहूरियत के अंदर पोटेंशियल है, कोई भी ये बंदा ऐसे डिसएग्री नहीं कर सकता कि जमहूरियत में पोटेंशियल है, होता है, लेकिन क्या हमारे पास वक्त भी है? आप जमहूरियत
कि जितना मर्जी कायल रहें उसके हक में हों, और मैं तो उसकी हर अमर से, मेरा ख्याल है एक अयूब खान को छोड़ के बाकी मैं तो हर अमर का कैदी रहा हूँ, मैं तो लड़ता रहा हूँ जमहूरियत के लिए हमेशा ही। लेकिन मैं कहता ये हूँ कि अगर जमहूरियत कभी भी सही रूह के साथ यहाँ रही होती तो कोई आमर नहीं आ सकता था। आमर आसानी से इसीलिए आए कि जमहूरियत दरअसल जमहूरियत थी नहीं। जमहूरियत आप जमहूरियत होती है, बस तो आपको समझ में आ गई होगी ना। इतने बिग गन्स से डिसएग्री करने की तो मैं जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे हाँ ये जो आजकल ये जो चली हुई ना बहसें 17वीं तरमीम की, एनआरओ की, और कुछ मीडिया की आज़ादी की, कुछ अदलिया की भी, सारी ये इनमें से किसी को भी यानी जमहूरियत के लपेटे जाने का सबब नहीं बनना चाहिए। यानी वो जो ये लोग कह रहे हैं कि जी करप्शन जो है इतनी हो गई, इतना पैसा लोगों ने खा लिया या फलां कर लिया, तो इस नाम के ऊपर, इस एहतसाब के नाम के ऊपर हमने पहले ही बहुत हुकूमतें जो है ना बर्खास्त करके तो मिलिट्री डिक्टेटर्स को दावत दे चुके हैं हम, और उसमें से हासिल हमें कुछ भी नहीं हुआ, हमने गंवाया ही गंवाया है। तो इसलिए इस एहतसाब के नाम पर, इस करप्शन के नाम पर जमहूरियत की बिसात लपेटी नहीं जानी चाहिए एट एनी कॉस्ट। यासिर जो तावील कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसकी तरफ माइल हूँ, क्योंकि जमहूरियत को अगर हम एक आइडियलिज्म के आईने में देखते हैं तो नाजी साहब की बात को मानना पड़ेगा कि जमहूरियत आई ही नहीं। ये कोई जमहूरियत वाकई नहीं है जी कि वो जागीरदार है तो वो है, तो वो उसने वोट उसके मज़ारों ने दे दिए तो फलाने दे दिए। वो सारे इल्लतें मौजूद हैं, अपनी इल्लतें। होता क्या है, मैं आपसे अर्ज करूं। जी सर, मैं बात पूरी कर लूं। एक सेकंड बस मैं अर्ज कर दूं आपको। हमारी जो सारी प्रैक्टिस रही है कि जब फौजी आते हैं तो उनका जो सिविलियन स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं वो कौन लोग होते हैं, और जब वो जाते हैं उनके बाद जो असेंबलियां बनती वो कौन लोग होते हैं। तो है तो एक ही मटेरियल, एक है। मैं आप पूरी कर लूं। जी आप बिल्कुल इरफान साहब चाय, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि ये जो तो कॉफी है, ये जो इल्लतें वाबस्ता हैं और कुछ जिल्लतें भी वाबस्ता हैं ना, ये इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है के लिए किल्लतें भी शामिल, किल्लतें भी हैं। और जिस वक्त हम बैठ के, जो इसने इस अजीज ने बात की है ना, जिस वक्त हम बैठ के ये कहते हैं ना कि जमहूरियत कभी आई नहीं या जमहूरियत जो है वो कालीन बन जाती है डिक्टेटरों के लिए, तो डिक्टेटरों की जो कुव्वत और एज़ा और खून है ना वो जोश मारता है। फिर वो कहते हैं जी हाँ जी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत है जी। अब बात देखना ना, अदलिया के जो रिमार्क्स पे बात हो रही है, अब कोई नहीं कह रहा कि पीछे पस मंज़र में मसला क्या था यार, किस वजह से वो बरम होकर ये बात उन्होंने कही है। हसन निसार, मामला ये है कि आपका बेटा, मेरा बेटा चल रहे हैं या मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले या स्कूल से आ रहे थे, उठा लिया किसी ने। अब उठा किसने लिया? थानेदार साहब थे जी, 7-4 पुलिस वाले भी थे, और वो ले गए थाने में, और थाने के बाद वो कहते हैं जी हमसे वो एजेंसी वाले ले गए, मैं नहीं पता, उनसे जाके पूछा। 5 साल हो गए हैं, अदलिया सर पटक चुकी है, दीवारों से सर मार रही है, कोई बताने वाला नहीं। बात आप कर रहे हैं इंसानी, अखलाकी, कानूनी, आईनी तौर पे दुरुस्त है, ठीक, इसके साथ कोई बंदा डिसएग्री नहीं कर सकता। मेरा एक हम्बल सा सवाल है विच बॉदर्स मी अ लॉट, ये पूरे 18 करोड़ में अगर चंद लोगों को उठाया गया है, प्लीज ये जुल्म ज्यादती बिल्कुल एग्रीड, मैं उससे मुत्तफिक होने के बाद फुट नोट के तौर पे एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि 18 करोड़ की आबादी में से अगर कोई 18 ही उठा लिए, चले 18 उठा लिए, तो उनके साथ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं। देखे ना, जब प्रॉब्लम होता है, अभी आज जो कल जिस पे उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा जी हमने उसको उठाया था, 15 मिनट के बाद हमने उसे रिहा कर दिया। अब जब जज साहब पूछ रहे हैं कि 15 मिनट जो हैं उसमें तो आप फाइल भी नहीं, कवायफ भी नहीं पता चलते कि ये कौन है। अब वो तहकीक हो रही है, वो फलां कहते हैं जी मैंने तो फलां एजेंसी के हवाले की था, दूसरा कहता है मैं फलां। मामला ये है सर कि 18 हो या 8 हो, मामला ये नहीं है। ये यहाँ पे आप बैठ के शायद उसकी शिद्दत और हिद्दत का अंदाजा नहीं, 5-5 साल से लोग लापता हैं यार। मतलब है फिर अभी जिस पे मैंने कागज लिखा और जिस पे सोए मोटो नोटिस लिया चीफ जस्टिस साहब ने, वो मामला ये हुआ कि वो साहब उठाए गए और 10 दिन बाद घर आ गए ना, बेगुनाह निकले ना। मामला असल ये अपना ये है फिरजा साहब कि जमहूरियत की बात कर रहे थे ना, जमहूरियत को जहां जहां मुमकिन है अपनी कुव्वत के साथ कारफरमाई दिखानी चाहिए। अगर ये एक इशू है जो अदालत चीख उठी है कि यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम एक उठाते हैं तो कहते हैं जी फलां ले गया फलां ले गया। पार्लियामेंट ने इस पे गौर किया है? 20 महीनों के अंदर ये इशू आया है?
कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी जो है उसने किसी को बुला के पूछा है जब पार्लियामेंट जी हाँ, है ना मसला, जब किसी की ताकत नहीं है तो जिसकी ताकत है वो पूछेगा। फिर जो आपने सर बात की ना, मेरा ख्याल है सर के बात तो ये गलत है। आपने खुद भी वो कहा, आपने तो कहा मैं बस एक फुट नोट के तौर पर ये बात करूं, बाकी आईनी, कानूनी, अखलाकी हर लिहाज से ये बात गलत है। इसमें तो कोई इंसानी हर एतबार से वो नहीं है कह रहे हैं। मेरा सर पॉइंट इसमें ये है कि ये जो अदलिया ने बयान दिया ना सर, इसकी सर रेपरकशंस बड़ी होती हैं। ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए जो नई नई जमहूरियत इस मुल्क में आई हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनते हैं इस तरह की स्टेटमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए। जरा लाइटर साइड पे थोड़ा सा, ये बहुत दुखी कर देने वाला मौजू है। नाई साहब, इन्होंने जो बात की यासर ने कि वो गालिब के कुछ लोगों को शायरी से ज्यादा, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे आप तबसरा करें। मैं चूंकि गालिब के खतूत हो उसकी नसर नगारी का मैं भी बहुत बड़ा मुद्दा हूं, लेकिन मेरे में तो इतनी जुर्रत नहीं कि मैं इस तरह का कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट जारी करूं कि कुछ लोगों को उसकी शायरी से ज्यादा उसकी नसर। ये देखिए जी, पर्सनल इंस्पिरेशन की बात है कि कौन किस चीज से मुतासिर होता है लाजिम। लेकिन आप ये भी कहिए, देखिए कि जिस जमाने की गालिब की नसर है, उस जमाने की जो उर्दू मोहल्ला थी, उसके मुकाबले में जो आज भी हमें वो बोल चाल की जुबान लगती है, तो ये खूबी तो है। फिर इजहार की जो सादगी है और जो पुरकारी है, गालिब शायरी में इतना मुश्किल और नसर में इतना आसान क्यों है? उर्दू शायरी में बहुत आसान है, ये चंद लोगों के लिए होगा। उर्दू शायरी में भी बड़ा मुश्किल रहा है। उर्दू शायरी में इतना मुश्किल नहीं रहा, नहीं इतना मुश्किल तो नहीं रहा, लेकिन जिस बहरहाल मुश्किल है। गजलें जब गाई गई हैं वो बच्चा बच्चा उनको समझ गया है और हैं, लेकिन जो ओवरऑल इरफान साहब के वो है थोड़े मुश्किल, बड़ी उसको तो मुश्किल पसंद शायद जिनके लिए वो शेर लिखे गए उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो बहरहाल हम तो आज पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि जब वो कहते हैं कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार, जी हाँ, तो आप इसकी तशरीह करवाएं। हमने तश्तीका को एक नक्शे पा पाया, मुश्किल है ना। तो जिसके लिए ये शेर लिखा गया है उसके लिए बहुत आसान है। अच्छा भाई, ये फिर ज्यादती कर रहे हैं। ये हाँ भैया, आपको बहुत आसान लगता होगा। बात नहीं, सादा शेर को पूरी इसकी डेप्थ गालिब आम आदमी के लिए है, पढ़े लिखे आदमी के लिए है। असल सवाल के निस्बतन तो आप ये एग्री करेंगे कि निस्बतन शायरी में गालिब थोड़े मुश्किल हैं, निस्बतन अपनी प्रोज की निस्बत। अच्छा, वहाँ तो बहुत बिल्कुल बहुत फर्क है, बहुत फर्क। बल्कि गालिब को जो हमारे मुश्किल पसंद शोरा है ना, उनमें समझा जाता है। उसकी इब्तदाई कलाम बाद में थोड़ी सी सलासत आ गई थी उनके। ये जो पीरजादा साहब फरमा रहे हैं कि कुछ लोग, उन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और उनके वो तो मेरी शरारत है उर्दू उनका जो उनके जो खतूत है ना। लेकिन ये जो सवाल मैंने उठाया, मेरा जाती ख्याल है, मैंने आज तक, मैं अच्छा पढ़ता हूँ लिटरेचर वगैरह, मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल बाकायदा फॉर्मली किसी ने आज तक डिस्कस नहीं हुआ कि वो शायरी में जो बंदा थोड़ा मुश्किल पसंदी की तरफ मिलान है, जिसका गालिब की मकतूब नवीसी पर बहुत कुछ लिखा है। नहीं, वो बात नहीं कर रहा कि उधर वो इतना सादा क्यों। अच्छा, नहीं, और भी फर्क है, और भी एक दो चीजें हैं। आप देखें कि उनके यहाँ जो शायरी में उनका एक बड़ा बांकपन है, बड़ा एक तफाखुर है, बड़ा एक मतलब है कि वो ऐसा जिसकी अना बड़े पेडेस्टल पे खड़ा हो गया बंदा, अना वाला है। ये अना उनके खतूत में नहीं है। वहां एक दबा हुआ, एक मरा हुआ, एक बेबस, एक लाचार सा गालिब आपको नजर आता है, बिल्कुल उसके बरक्स। अच्छा, आप बताएं कि आप दोनों नसर और नज्म में सर, उसमें ये था कि आपकी क्या प्रेफरेंस है? मुझे गालिब बतौर शायर भी बहुत पसंद है, उसमें कोई शक नहीं, बड़ा मज़ेदार शायर है। मैं अगर एक वर्ड में डिफाइन करूं गालिब को, आपने कहा मुश्किल पसंदों को है, फलां को है, मुझे तो बहुत मज़ेदार लगता है। आपके दोनों अंकल्स ने आपके हक में बहुत बड़ी डंडी मारी है। मैं अब भी समझता हूं कि ये गालिब साहब थोड़ी सी ना, जैसे कहते हैं, लिबर्टी लेने वाली बात है। वो खुद कम लेता है। नहीं, उनको इजाजत है जी, आप लिबर्टी लें, तो मैं तो उतनी लिबर्टी आपके साथ नहीं ले सकती। ये तो देखिए, ऐसे मरातब पढ़ते वाले भी इससे लाड कर सकते हैं। करते हो शायरी वारी की? नहीं, शायरी मैं नहीं करता। मुझे कोई वजन शजन का नहीं पता लगता। नकल मारो यार, क्या है? मैंने कहा ना, मुझे वजन शजन का नहीं पता लगता, मैंने तो इसलिए मुझे वजन इधर उधर से पकड़ के पूरा करा दिया। राजी साहब गजब के शायर हैं। डू यू नो दिस? नो, आई डोंट नो। वजन भी मुझे नहीं पता था। ये शायरी भी मेरी कल ये दूसरी ऐसी हरकत है जिस पे सजा सुनाई। शायरी भी आप पसंद यूं कह रहे हो कि जैसे कॉलम निगारी, इनकी सहाफत बल्कि कहना चाहिए, इनकी शायरी को
वरना वो चीज बड़ी गजब की। हसन साहब, मैं वो नाजी साहब इत्तेफाक से आए हुए हैं, एक बड़ा जरूरी सवाल मैंने इनसे पूछना था। पूछें। ये जो वो अपना हमारे यहाँ का वजीरिस्तान है, ये कोई जन्नत के साथ लगता है? दुनिया ट्यूनिस, अफगानिस्तान, आता के अमेरिका से जहादी यहाँ जहाद करने आते हैं, ये क्या चक्कर है? पहले तो लाया गया ऐसे अमेरिका लाया था इनको उठा के। नहीं, ये खुद ही चक्कर लाया। क्या है? ये सारे वजीरिस्तान में क्यों ये जो जहाद आगे करते हैं? मार रहा है ना, ये वही लेके वही आया लेकर आया था। था। उसी ने कहा था कि जन्नत है यहाँ। अच्छा, अब जब वो आ गए हैं तो उन्हें मार रहा है। ऐसा ये बताएं कि ये जो आपने ये सियासतदानों को लपेटा है खतूतियात के चक्कर में, ये आपको ख्याल कैसे आया? नहीं सर, मकसद वैसे सियासतदानों को लपेटना नहीं था सच। वो तो एक हद आसिफ अली जरदारी साहब के नाम था, एक इमरान खान ये वही वाला लतीफा तो नहीं है कि हर कोई मार रहा था मैंने कहा मैं एक आध थाप में भी लगा दूं? नहीं, बुनियादी मकसद तो मैंने जैसे कहा गालिब के खतूत की पैरोडी करना था। अच्छा। सो उसमें से ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक नहीं, पहलू आया। उसमें जर्नलिस्ट आप मीडिया नहीं, उसमें मैंने 3 खत लिखे थे। ब्यूरोक्रेसी के लोग, नहीं सर, व्हाई जस्ट पॉलिटिशियन? नहीं, वो 3 थे। एक आसिफ अली जरदारी साहब के नाम, उनको सजेस्ट ये किया गया था कि आप लिखी हुई तकरीर पढ़ दिया करें, और अगर आप नहीं मैंने पढ़ा है। जी। लेकिन क्यों फोकस क्यों उधर? सवाल ये है वो मारे क्या लगते हैं ये इसलिए सॉफ्ट टारगेट है या क्या है? नहीं, सॉफ्ट टारगेट ये किसी डॉक्टर के लिए भी हो सकता है। नहीं, वो लॉयर के लिए तीसरा जो खत था ना सर, वो था एक कंपनी के नाम, मोबाइल फोन कंपनी के नाम। सो वो मैंने एक फ्लेवर वगैरह चेंज भी कर दिया। कंपनी तो कंपनी भी वैसे तो खैर कानून की जबान में कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, लेकिन आपने जो बंदे चुने वो सियासतदान थे। वो गैर सियासतदान आप इरफान सिद्दीकी साहब को पकड़ते ना जरा। इरफान में नहीं, मेरे जहन में सर वैसे एक आइडिया आया था एक दफा कि मैं तमाम कॉलम निगारों की पैरोडी में ना एक कॉलम लिखूं, लेकिन मैं अपने पास रख लूंगा लिख के। वो नहीं सर, वो छपने के लिए तो नहीं देना ना मैंने। नहीं, देखो बात सुनो, ये आपकी महारत का बहुत खूबसूरत इम्तिहान होगा। नाम ना लिखें कि किसके उसलूब को आप मेरे बहुत दफा ये यकीन करें, मेरे जहन में आई ये बात कि जैसे इरफान साहब लिखते हैं, जैसे नाजी साहब आप लिखते हैं, जैसे मैं ये जरूर करें। मेरा ख्याल है कि बड़ी दिलचस्प एक्सरसाइज होगी ये। नहीं, इंशाल्लाह मैं करूंगा, लेकिन मैं छपने के लिए नहीं दूंगा। नहीं, आप छपने के लिए दें भाई, जरूर दें। नाम बेशक ना लिखें, ठीक है। एक कॉलम एक स्टाइल में लिखने, लोगों को पता लग जाएगा कि हो ये सफ़े मातम इरफान सिद्दीकी अगर इन्होंने लिख लिया तो आप अपने मशरे पछताएंगे।